चलते हैं हम लेक्चर की। जी आज का हमारा लेक्चर नंबर है 59। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। अच्छा, 1.3 एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है लिमिट का। व्हाट इज़ लिमिट? लिमिट के बारे में डिस्कस हम करते हैं। ठीक है, न्यू टॉपिक है। लिमिट क्या होती है? लिमिट यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है, व्हेन वी कैन नॉट अचीव ट्राई टू अप्रोच इट। मतलब हम अगर किसी भी चीज़ को अचीव ना कर पाएँ, हासिल ना कर पाएँ, तो अप्रोच करने की कोशिश करें जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैथमेटिक फॉर्म में हम एक एग्जांपल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर -1 अवर एक्स -2। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर +1 अवर एक्स -2। देखें, अगर x की जगह हम 2 पुट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा 0। और डिवाइड फॉर्म में 0 आए तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है? अनडिफाइंड। ठीक है, जिसको हम डिफाइंड मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं कर सकते। अगर हम 0 से किसी भी नंबर को डिवीज़न फॉर्म में अलाउ कर देते हैं तो मैथमेटिक्स के तमाम रूल्स सभी फेल हो जाएंगे। ठीक है ना, जितनी भी हमने इन्वेंशंस की मैथमेटिकल फार्मूलाज को अप्लाई करके, ठीक है, तमाम रूल्स तमाम फार्मूलाज फेल हो जाएंगे अगर 0 से हम डिवीज़न को अलाउ कर देते हैं। ठीक है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 0 पे से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अगर 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते तो 0 तक अप्रोच हमारे लिए ऐसी कंडीशन हम पैदा करें कि अप्रोच उस नंबर तक हो जाए जिस पे हमारा आंसर 0 एग्जैक्टली ना आए डिवाइड फॉर्म में। ठीक है, इसके हम एग्जांपल एक रियल लाइन से लेते हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं x = 2, इसका मतलब है x एग्जैक्टली 2 के इक्वल है। ठीक है, तो एक अगर हम बात करें कि x अगर 2 नहीं है, अप्रोचेस टू 2 है, 2 के बहुत करीब है। ठीक है, मतलब ये रियल लाइन में हमारा 2 है, और अगर हम लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से नंबर को एग्जैक्टली 2 हम नहीं रखते, ठीक है, 2 की तरफ 2 के बहुत करीब हम अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 1.999 अप टू इनफाइनाइट 9। ठीक है, जो एग्जैक्टली 2 ना हो। अगर हम नंबर 1.999 अप टू सो ऑन 1.99 पुट कर दें, या अगर राइट साइड की तरफ से अप्रोच करें 2.0000 इनफाइनाइट 0 एंड पे 1, मतलब इतना छोटा नंबर कर दें जो 2 में ऐड करें, जो एग्जैक्टली 2 ना हो लेकिन 2 के बहुत करीब तर हो। ठीक है,
अप्रोच कर दें टू की तरफ, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं लिमिट। ठीक है, लिमिट का कंसेप्ट एग्जैक्टली उस नंबर को ज़ीरो डिवीज़न से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम कहते हैं x अप्रोचेस टू टू, मतलब टू के बहुत करीब है, टू के इक्वल नहीं है, लिखा जाएगा x अप्रोचेस टू टू, एरो फॉर्म में लिखा जाता है। अगर हम लिखते हैं x अप्रोचेस टू प्लस टू, इसका मतलब ये है कि आपका टू के करीब है लेकिन राइट हैंड से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है ना। और अगर लिखते हैं x अप्रोचेस टू माइनस टू, माइनस टू का मतलब है आपका लेफ़्ट साइड की तरफ से 1.9999 अप टू सो ऑन इस तरफ अप्रोच होगी। ठीक है जी, लिमिट का कंसेप्ट समझ आ गया कि लिमिट हमें अप्लाई करने की क्यों ज़रूरत पेश आई, कि आंसर हमने ड्राइव करना है जो करीब तर हो। ठीक है, एग्जैक्टली उस नंबर के इक्वल ना हो जिस पे हमें डिवीज़न जो है नॉट पॉसिबल हो। ठीक है जी, तो लिखा इस तरह जाएगा x अप्रोचेस टू टू एनी नंबर। ठीक है जी, इस एक्सरसाइज में हम लिमिट्स का कंसेप्ट यूज़ करते हुए सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इवैल्यूएशन होगी। ठीक है, कुछ थ्योरम्स हैं लिमिट्स ऑफ फंक्शंस के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन पे लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, अगर कोई से दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं और उन पे लिमिट अप्लाई की जाए तो अलग-अलग दोनों पे लिमिट अप्लाई होगी। फर्स्ट फंक्शन पे अलग प्लस या माइनस, सेकंड फंक्शन पे अलग लिमिट अप्लाई होगी। ठीक है, सेकंड वन पे थ्योरम क्या है, किसी भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट लिखा हो और लिमिट अप्लाई की जाए। ठीक है, x अप्रोचेस टू a मतलब एनी नंबर, तो कांस्टेंट नंबर स्टार्ट पे आ जाएगा और लिमिट अप्लाई होगी गिवन फंक्शन पे। थर्ड वन पे लिमिट f ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x, अगर कोई से दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले फंक्शन पे अलग आपकी लिमिट अप्लाई होगी और सेकंड फंक्शन पे अलग अप्लाई होगी। इसी तरह डिवीजन फॉर्म में f ऑफ x पे अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय g ऑफ x पे अलग लिमिट अप्लाई होगी। ठीक है, ये कुछ थ्योरम्स थे लिमिट्स ऑफ फंक्शन के, ये आपने माइंड में रखने हैं जो हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इवेलुएट ईच लिमिट यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट। लिमिट के थ्योरम्स को अप्लाई करते हुए इवेलुएट करें हर लिमिट को। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4, तो x की जगह आपने 3 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ दो फंक्शन है, आपका फर्स्ट थ्योरम अप्लाई होगा यहाँ पे, जिसमें दो फंक्शन पे फर्स्ट फंक्शन पे अलग लिमिट अप्लाई होगी 2x पे, प्लस सेकंड फंक्शन 4 पे अलग लिमिट अप्लाई होगी। ठीक है, तो x की जगह हमने क्या पुट करना है 3, 2 इंटू 3 प्लस
कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई क्या होगी, कांस्टेंट स्टार्ट पे आ जाएगा और लिमिट x अप्रोचेस टू 3, आगे वेरिएबल नहीं है तो ये 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 किसके इक्वल आ गया जी, 10 के। ठीक है, पार्ट 1 बहुत आसान, जस्ट आपने लिमिट अप्लाई करते जाना है और क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते जाना है। ठीक है, सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह, थर्ड पार्ट, ये तमाम पार्ट्स इसी तरह। थर्ड पार्ट है नेक्स्ट वन पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, किस पे अप्लाई करनी है, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 अंडर रूट। तो अंडर रूट तो होगा पावर 1/2, ये सब की पावर होल पावर 1/2 आ जाएगी और लिमिट अप्लाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 पे। तो x अप्रोचेस टू 3 मतलब 3 के बहुत करीब, तो एक्स स्क्वायर मतलब x की जगह हम 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह 3 प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 4, ऐड करेंगे 9 प्लस 3 प्लस 4 16 आ जाएगा, 16 पावर 1/2, 16 को लिख सकते हैं 4 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा जी, लिमिट अप्लाई करने के बाद 4। ठीक है, नेक्स्ट वन पे पार्ट नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कौन सा है, थर्ड वन पे f ऑफ x g ऑफ x दोनों के साथ लिमिट अप्लाई होगी। फर्स्ट पे x पे अलहदा लिमिट अप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे अलहदा लिमिट अप्लाई कर दें। ठीक है जी, तो x अप्रोचेस टू 2, x की जगह 2 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4 पावर 1/2। ठीक है, जस्ट x की जगह आपने 2 पुट कर दिया। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 वैसे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 आ गया, 0 पावर 1/2 0 ही आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 2 0। फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, फर्स्ट फंक्शन पे अलहदा लिमिट अप्लाई की x अप्रोचेस टू 2, माइनस सेकंड पे अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी अकॉर्डिंग टू लिमिट्स ऑफ थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। ठीक है, तो 2 पावर 3 आ गया, x पावर 3 है, 2 पावर 3 प्लस 1 पावर 1/2, यहाँ लिमिट अप्लाई की एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5 4 प्लस 5 9 पावर 1/2, यहाँ पे भी 9 पावर 1/2। आप इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ कैंसिल कर दें, आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ ऐसे लिख लें 9 की पावर 1/2 क्या होता है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो क्या आ जाता है आंसर 3। फर्स्ट वन पर भी 3 आ जाएगा ना, माइनस सेकेंड वन का भी आंसर 3, तो 3 माइनस 3 किसके इक्वल आएगा जी, इक्वल टू 0। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट किया लिमिट्स को यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 2, तमाम पार्ट्स इसी तरह हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है। जस्ट एक बात आपने ज़हन में रखनी है, अगर आपका फंक्शन डिवाइड फॉर्म में आ जाता है तो फॉर्म आ जाती है 0/0 फॉर्म, मतलब अगर हम x अप्रोचेस टू -1, अगर -1 पुट कर दें फंक्शन पे, डिवाइड फॉर्म में अगर आती है रैशनल की सूरत में, देखें -1 पावर 3 क्या आता है -1 माइनस, और माइनस एक्स की जगह -1 पुट किया तो +1 आ गया, ऊपर क्या आ गया 0,
नीचे देखें -1 + 1, नीचे भी आ गया 0। मतलब आपकी फॉर्म क्या आ गई, 0/0। जब भी आपके फंक्शन में फॉर्म आ जाएगी 0/0 लिमिट अप्लाई करने के बाद, तो आपने ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे फंक्शन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है अलजेब्रिक रूल्स को अप्लाई करते हुए। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपने फिर लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है जी, पहले आपने रॉ फॉर्म में x अप्रोचेस टू -1 जो भी आपका लिमिट दी होगी अप्लाई करके चेक कर लेंगे। अगर ऊपर भी 0 आ रहा है, डिवाइड बाय नीचे भी 0 आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ जाती है, तो उसको आपने डायरेक्ट उसको सॉल्व नहीं करना, लिमिट अप्लाई नहीं करनी, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन में क्या हो सकता है देखें, ऊपर में से x कॉमन आ जाता है, कॉमन आएगा तो x² -1, नीचे से कॉमन नहीं आता, ये a² - b² बना हुआ है, किसके बराबर है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो प्लस वाला कैंसिल, क्या आ जाता है सिंप्लीफिकेशन, x × x - 1। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, x अप्रोचेस टू -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर दें, -1 × -1 -1 -2 आ जाएगा, -2 देखें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए लिमिट अप्लाई करना आसान हो गया। ठीक है, ये बात ज़हन में रखनी है, जब भी गिवन फंक्शन में लिमिट अप्लाई करनी है और 0/0 फॉर्म बन रही है, तो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग अलजेब्रिक रूल्स। ठीक है, सेकंड पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, चेक कर लेते हैं, यहाँ 0 पुट करें, 300 + 400, ऊपर 0 आ गया, नीचे 0 का स्क्वायर 0 + 0, नीचे भी 0 आ गया, ये भी आपकी 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, x कॉमन आ जाता है, ऊपर नोमिनेटर में से भी डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन लेंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट अप्लाई करें। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म नहीं है, देखें 0 + 1 1 आ गया नीचे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर 0, 0 × 3 0 + 4, ऊपर 4 आ गया, नीचे 0 + 1 1 आ गया, 4/1 4। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे थर्ड पार्ट के लिए हम सॉल्व करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे रैशनल है, डिवाइड फॉर्म में है, तो 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही। लिमिट अप्लाई करके x अप्रोचेस टू 2, 2⁻3 क्या होता है 8, 8 - 8 ऊपर आ गया 0, नीचे चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 + 2 6, 6 - 6 नीचे भी 0 आ गया। इसका मतलब है डायरेक्ट अगर लिमिट अप्लाई करें तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0/0 फॉर्म हो तो हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे अलजेब्रिक रूल्स को अप्लाई करते हुए। देखें ऊपर फार्मूला बन रहा है a³ - b³, फार्मूला बन गया अलजबरा का क्यूब का, a³ - b³, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की 3, a³ - b³ किसके बराबर है, a - b × a² + ab + b², 2 का स्क्वायर 4, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ a3 - b3 = a - b × a² + ab + b²। नीचे डिवाइड फॉर्म में फैक्टर बन रहे हैं, मल्टीप्लाई करने से -6 आए, प्लस माइनस करने से +1 आए, तो फैक्टर क्या बनेंगे,
3 माइनस 2 प्लस 1 भी आ गया और मल्टीप्लाई करने से -6 भी आ गया। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। पहले दोनों में से x कॉमन, दूसरे दोनों में से -2 कॉमन, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा x और 2 कॉमन तो 3। यहाँ इन दोनों में x कॉमन, x प्लस 3 अगेन कॉमन और x माइनस 2 बच गया। अब देखें x माइनस 2 कैंसिल हो गया ना, क्या आ गया, लिमिट वैसे ही चलेगी, x अप्रोचेज टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अवर x प्लस 3। अब लिमिट अप्लाई करें, x अप्रोचेज टू 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ार 4 प्लस 4 मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4, नीचे डिवाइड फॉर्म में 2 प्लस 3 5, क्या आंसर आ गया 12/5। ठीक है, नेक्स्ट वन पे अच्छा इसके हमने 3 पार्ट किया अभी, 4 5 6 तीनों पार्ट बिल्कुल इसी तरह हैं। ठीक है, इसी तरह आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। पहले 0/0 फॉर्म चेक कर लेनी है, अगर 0/0 फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देनी है। अगर 0/0 फॉर्म है तो आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, अलजेब्रिक फार्मूला जहां अप्लाई हो रहा है फार्मूला अप्लाई कर देना है, जहां कॉमन लेके रिड्यूस हो रहा है सिंप्लीफिकेशन में तो रिड्यूस कर देना है। ठीक है, इसी तरह पार्ट 1 2 और 3 की तरह 4 5 और 6। ठीक है, 7 भी इसी तरह है, वो हमने अंडर रूट में है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2 ओवर x माइनस 2। चेक करते हैं 0/0 फॉर्म तो नहीं है, x की जगह अंडर रूट 2 पुट किया, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 ऊपर 0 आ गया। नीचे देखें x अप्रोचेज टू 2 2 माइनस 2 नीचे भी 0 आ गया। इसका मतलब 0/0 फॉर्म ही बन रही है। तो 0/0 फॉर्म अगर बने तो क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, x माइनस 2 को हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर रूट x का होल स्क्वायर x ही होता है। इसी तरह 2 को भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना हुआ, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया एक दफ़ा माइनस में। अब देखें ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 1 ओवर अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 2। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। ये इस तरह ही है जिस तरह हम करते हैं 1 ओवर a प्लस a, किसके इक्वल आएगा 1/2a। इसी तरह समझ लें ये अंडर रूट 2 के साथ कांस्टेंट 1 है, 1 प्लस 1 1/2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। सही है, नेक्स्ट वन पे 8 पार्ट नंबर 8, लिमिट अप्लाई करें, h अप्रोचेज टू 0 x प्लस h अंडर रूट माइनस अंडर रूट x ओवर h। देखें सबसे पहले चेक करें ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रही तो डायरेक्ट हम अप्लाई कर देंगे, h की जगह 0 प्लस x ही आ जाएगा, अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x क्या आ गया 0 ऊपर आ गया, नीचे h की जगह 0 लिखेंगे, 0/0 ही बन रही है फॉर्म। ठीक है जी, और 0/0 फॉर्म जब बनती है तो आप सिंप्लीफिकेशन पहले करें। ठीक है, ये 0/0 फॉर्म ख़त्म करने के लिए तो अंडर रूट में प्लस माइनस हो तो रैशनलाइज करते हैं, माइनस है तो प्लस के साथ रैशनलाइज कर देंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। लिमिट x अप्रोचेज टू h अप्रोचेज टू 0 वैसे रहेगा, ऊपर आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला बन गया, नीचे h इंटू अंडर x प्लस h प्लस अंडर x वैसे का वैसे। अब देखें ये कैंसल स्केयर अंडर से, ये भी स्केयर अंडर से,
एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल, लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो वैसे ही। अब देखें एच ओवर एच, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया ऊपर 1, लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो। अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट, ठीक है। एच की जगह ज़ीरो पुट कर दिया, 0 प्लस एक्स, अंडर रूट एक्स ही आ गया बिल्कुल, ये 7 पार्ट की तरह, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स, 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब लास्ट वाला पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, 9 पार्ट है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम। जब भी एक्स अप्रोचेज टू ए होगा तो हमने कुछ फार्मूलाज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम के तौर पे। एक फार्मूला है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए हो एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, जिस वेरिएबल और कांस्टेंट की पावर लिखी हो सेम नंबर में ओवर एक्स माइनस ए वही नीचे रिपीट हो जाए, तो थ्योरम किसके इक्वल है, एन ए की पावर एन माइनस 1, ठीक है। ये थ्योरम है, ये आपने याद रखना है, इसका हम प्रूव भी करेंगे लास्ट वन पे, ठीक है। तो यहाँ देखें थ्योरम की फॉर्म बन सकती है ना, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन, डिवाइड फॉर्म में क्या कम है, एक्स माइनस ए यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी बन सकती है। देखिए एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम, डिवाइड फॉर्म में एक्स माइनस ए। तो आपने क्या करना है, फार्मूला बनाने के लिए, थ्योरम का फार्मूला बनाने के लिए आपने क्या करना है, इस पे सबसे पहले तो चेक कर लें कि 0 फॉर्म तो नहीं बन रही। देखें एक्स अप्रोचेज टू ए, मतलब ए की पावर एन माइनस ए पावर एन, 0 ऊपर आ गया। इसी तरह नीचे एक्स अप्रोचेज टू ए, एक्स की जगह ए पावर एम माइनस ए पावर एन, नीचे भी 0 आ गया, कैंसिल हो गए, तो 0 फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब है हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो लिमिट अप्लाई नहीं हो रही, लेकिन ये फार्मूला हमें थ्योरम की सूरत में हम जो है ना डिस्कस करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये याद रखें, ये थ्योरम है, ठीक है। तो थ्योरम फॉर्म बन सकती है अगर x माइनस ए से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर भी डिवाइड हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी डिवाइड होगा। अब डिवाइड फॉर्म में लिमिट अप्लाई हो तो अलग-अलग लिमिट आ जाती है, ऊपर वाले फंक्शन के साथ अलग, नीचे वाले फंक्शन के साथ लिमिट अलग। कौन सा थ्योरम है, 4, थ्योरम नंबर 4 के तहत, ठीक है जी। तो ये सारा बना हुआ है हमारा थ्योरम, किसके इक्वल है, एन ए की पावर एन माइनस 1, इसकी जगह हम लिख देंगे एन ए की पावर एन माइनस 1, और यहाँ एन की जगह एम है तो ये लिखा जाएगा एम ए की पावर एम माइनस 1। तो ए और ए ये बेस सेम है, तो पावर को इकट्ठा कर सकते हैं, एन ओवर एम, ए पावर एन माइनस 1, ये एम ऊपर चला गया तो माइनस एम, ये माइनस 1 ऊपर जाके प्लस 1, ये इकट्ठा कर लेंगे, सही है। तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, एन ओवर एम ए की पावर एन माइनस एम, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 59, एक्सरसाइज हमने 1.3 लिमिट के बारे में पढ़ा, लिमिट क्या होती है, ठीक है, और कुछ थ्योरम जो है बेसिक हमने डिस्कस किए, ठीक है, थ्योरम्स कैसे अप्लाई करेंगे लिमिट के। और क्वेश्चन नंबर 1
और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व किए। इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा और लिमिट के कंसेप्ट को माइंड में रखना है, ठीक है। व्हेन वी कैन नॉट अचीव ट्राई टू अप्रोच इट। अगर किसी भी चीज़ को हम हासिल ना कर सकें, अप्रोच करने की कोशिश करें। और मैथमेटिकल फॉर्म में अप्रोच करने की कोशिश करने से मुराद ये है उस नंबर के करीब तर बहुत ही छोटा नंबर माइनर सा उसमें जो है ना ऐड कर दें, ठीक है, ताकि हम सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी की तरफ जा सकें, ठीक है, एज्यूम करके, ठीक है। ये एक्चुअली एज्यूमिंग वैल्यू ही होगी हमारी, ठीक है जी। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।